जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2025-26 का टॉप 30 MCQ का पार्ट 1 लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी का क्वेश्चन को देखेंगे वो मिक्स्ड होगा और 30 MCQ होगा। मिक्स्ड से तात्पर्य है कि जितने भी चैप्टर से आपके बायोलॉजी के सभी चैप्टर से सवाल इसमें शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका टोटल चैप्टर का एक ही वीडियो में रिवीजन होने वाला है। तो इसका ये पार्ट 1 होगा। लगातार कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस लाएं। तो इसलिए वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में देखिए बोला गया है कि जीवों में जनन का क्या अर्थ होता है। देखिए हम हिंदी में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, आप लोग इंग्लिश वाले पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी सबका मतलब सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया आपका जीवों में जनन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है ऊर्जा का निर्माण है, नए जीवों के निर्माण है, कोशिका का विभाजन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नए जीवों का निर्माण, ठीक है। क्या हो जाएगा? नए जीवों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि फूल वाले पौधे में लैंगिक प्रजनन का मुख्य भाग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिए। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपका लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि पुरुष जनन कोशिका कहाँ बनती है। पुरुष जनन कोशिका जो है वो कहाँ बनती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका वृषण में, ठीक है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। महिलाओं में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है आपको बताना है। क्वेश्चन भी अंग्रेजी में दिख रहा होगा, ऑप्शन में भी अंग्रेजी मैंने डाल रखा है। तो बताइए कहाँ होता है। तो डिंब वाहिनी में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जनसंख्या नियंत्रण। क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है आनुवांशिकता का अध्ययन किसे कहते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन किसको कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक्स को, यानी आनुवांशिकी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है आपका कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपके पास है। तो चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि रोगों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है। तो रोगों से बचाव करने के लिए जो आवश्यक है वो बताना है। तो संतुलित आहार को लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको आपको बताना है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है कृत्रिम गर्भधारण, ठीक है। कृत्रिम गर्भधारण, तो इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। इसमें कहा गया है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ पे होता है। तो मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है वो औषधि के निर्माण यानी कि मेडिसिन प्रोडक्शन, दवा बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जो मानव के कल्याण के लिए होता है। दवा किस लिए होता है? कल्याण करने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया इंसुलिन किसका उदाहरण है। अब ये जो इंसुलिन है ये क्या चीज़ है। तो ये एक तरह का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कहा गया कि जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए काटने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए को काटने के लिए जो प्रयोग होता है वो प्रतिबंधित एक तरह से एंजाइम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा गया है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या है, ठीक है।
तो जिनमें नया जीन प्रविष्ट किया गया हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि जीव और समुदायों का अध्ययन किस अध्याय में होता है। तो जीव और समुदायों का जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी यानी कि आपका हो जाएगा इकोलॉजी में। किस में होता है? इकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया कि परितंत्र में उत्पादक कौन होता है? हु आर प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पौधा यानी कि प्लांट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। इसमें कहा गया कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो वन वे होता है। कैसा होता है? वन वे होता है, एक दिश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कहा गया कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है सभी जीवों में विविधता, है ना, सभी जीवों में विविधता, वैरायटी ऑफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि पर्यावरण के मुद्दे में मुख्य समस्या क्या होती है। तो पर्यावरण के मुद्दे में जो मुख्य समस्या होती है वो होती है आपका सबसे बड़ी पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कह रहा है कि ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत जो होता है ना वो किसको रोकता है। तो यूवी रे जो होता है जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट किरणें भी बोलते हैं उसको क्या करती है? रोकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। देखिए कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन में क्या बनता है। लैंगिक प्रजनन में क्या बनता है आपको बताना है। तो जैगोट यानी कि युग्मनज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में। इसमें कहा गया है कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन बढ़ाता है। तो मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा आपका जो टीका लगाया जाता है, जो वैक्सीन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। देखिए कहा गया जीन का स्थान कहाँ होता है। अब ये जो जीन है इसका स्थान कहाँ पे होता है। तो न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि वंशागति का आणविक आधार क्या होता है। तो वंशागति का जो आणविक आधार है वो होता है आपका डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा आप लोग, आसान होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। देखिए कहा गया है कि बताइए बीमारियां किससे फैलती है। तो माइक्रोवेव्स हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी से बीमारियां फैलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है कि आनुवांशिक विविधता किससे आती है। तो आनुवांशिक विविधता जो आती है वो उत्परिवर्तन से आती है यानी कि म्यूटेशन से आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कहा गया है कि पृथ्वी का परितंत्र जो है किस पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो परितंत्र है वो निर्भर करेगा ऊर्जा प्रवाह के ऊपर यानी कि एनर्जी फ्लो के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। कहा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी का एक यूज़ बताना है आपको, विच इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीका निर्माण। क्या हो जाएगा? टीका का निर्माण, वैक्सीन का प्रोडक्शन करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी क्रिया सबसे आवश्यक होती है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो क्रिया हम लोग अपना सकते हैं जो आवश्यक है वो है आपका वृक्षारोपण। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड़ों को लगाना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।